और ये मेरा लास्ट मैसेज है भाई, ये स्टूडेंट्स को नहीं है, ये टीचर्स को है, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो कोई स्कूल के सही, पूरे यूपी बोर्ड का, पूरे इंडिया को ले लो भाई, हाथ जोड़ के मैं पैर पकड़ रहा हूँ लोग आपसे, ये मैं मतलब क्या बोलेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप बच्चों को इतनी मोटी मोटी भाई ये जितनी भी बुक्स है इनको भाई मतलब सजेस्ट ना करो, इनको रिकमेंड ना करो, ठीक है। इनसे कुछ होगा नहीं, इनका और मतलब नुकसान हो जाएगा। तो आप जो आपने पढ़ाया है दैट इज द बेस्ट यू कैन डू, रिविजन कर लो, वो बहुत है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड चल रहे हैं, 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, साइमल्टेनियसली दोनों के चलेंगे। और पूरी यूपी बोर्ड के जो जितने भी बच्चे हैं, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे और भी अन्य बोर्ड हो सकता है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, ठीक है, वहाँ का तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी यूपी में हम लोग हैं और हमारा स्कूल भी यूपी बोर्ड यूपी में है, तो इसकी बात करेंगे। तो जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं पूरे यूपी बोर्ड में, जो बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देंगे, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे कि अगर बताना चाहूँ आपको, 10th क्लास में जो बच्चे अपीयर होंगे तो कितने होंगे भाई स्टूडेंट्स? 23 लाख अकॉर्डिंग टू 2000, ठीक है। तो 23 लाख अप्रॉक्स समथिंग बच्चे जो है वो अपीयर करेंगे 10th क्लास में, और 12th क्लास में कितने करेंगे? 17 लाख। तो एक ट्रेंड मैंने जो देखा, ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है भाई, बहुत ही मजेदार ट्रेंड है। ट्रेंड ये बच्चे जो है ना आजकल इसको खरीद रहे हैं, अरिहंत को, ठीक है। ये साइंस की होगी अरिहंत, या फिर आप ये देखो इसकी भी कौन सा है, इंग्लिश लैंग्वेज विद्या मैक्स, ठीक है ना। इतनी मोटी मोटी भारी भारी किताब है, ये तो आनंद अंबानी जैसी। और ये सोशल साइंस, ये देखो भाई, उसके बाद ये फिर एक और साइंस की आ गई। अगर अब तुम जो बच्चे हैं इन लोगों ने भाई, तुमने पूरे साल कौन सी किताब पढ़ी थी साइंस के लिए? एनसीईआरटी, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं लोग, ये तो पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बच्चों से किसी स्कूल का हो, चाहे कितना कोई स्कूल, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आप एक बार कॉमन सेंस बताओ, आप इसको कवर कैसे कर लोगे महीने में, जब आपने पूरे साल 11 महीने इसको दिए हैं, ठीक है। और इससे कुछ पूछूंगा तुमको जवाब नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको हंसी नहीं आ रही है तो तुम लोगों को थोड़ा हंसो, देखो देखो अब हंसेंगे थोड़ा, ठीक है ना। और ऐसे तुम भाई जब ये 11 महीने तुमसे ये कवर नहीं हो पाई, अगर तुम्हारी कमांड इस पे नहीं है तो तुम इसको कैसे कर लोगे? और अगर तुमने इसको मिक्स, ये तो एक नहीं है, ये दो है, ये देखो साइंस की दो, ये देखो भाई, हथियार था वेपन सिस्टम। तो तुम अगर इन पे देखोगे, इनको पढ़ोगे, तो इसके चक्कर में भाई तुम्हारी ये भी जाएगी, तुम्हारी ये भी जाएगी। ये देखो, ये एनसीईआरटी की किताब है भाई, बुक है, ये इतनी पतली पतली है, देखो 3, और इनकी देखो ये लेके आए, ये देखो मतलब ये कैसे कवर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है भाई, इन लोगों को तो अपनी किताब देखनी है, इनको पैसा कमाना है, ठीक है ना, चाहे अरिहंत हो या कोई भी हो। और 10th क्लास में आप इतने साल इतने महीनों से पढ़ते आ रहे हो एनसीईआरटी, और एट द एंड जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो आप क्या पढ़ रहे हो, इतनी मोटी मोटी किताबें, तो उससे क्या होगा, आपको जो आप ना इधर का कुछ याद रहेगा ना इधर कुछ याद रहेगा, तो सारा क्या हो जाएगा मैशअप, और नंबर आएंगे नहीं फिर आप लोग, ठीक है ना। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जो आपने पढ़ाई करी है अभी तक, जो एनसीईआरटी चल रही है स्कूल में, ठीक है, आप जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है, किसी और स्कूल में अगर एनसीईआरटी नहीं, सपोज करो कुछ और लगा रखा है, तो जो है, जो पढ़ाया सर ने, जो भी टीचर ने पढ़ाया, आप उसी को रिवाइज करो और उसी को याद करो। दूसरी किताब लेनी कोई ये महाबेवकूफी करने वाली बात नहीं है। देखो भाई ये किसकी है, ये मैथ की, देखो भाई मैथ की एनसीईआरटी, देखो छोटी सी बुक है, और तुमने पूरे साल यही पढ़ा है ना भाई? यस सर। तुमने क्या पढ़ा है ये, और तुम लोग इसको पढ़ोगे, दोनों अगर मिक्स करोगे तो कुछ क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा 0। और सबसे मजेदार बात ये भी है कि चलो ठीक है, आप लोगों के 10th के बोर्ड है, 10th का बोर्ड 12th का बोर्ड ज्यादा माइंड रखता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, ठीक है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लेते हैं, यूपीएससी में रैंक लेके आ रहे हैं, वो लोग भी इससे पढ़ के जा रहे हैं। उन कभी आपने सुना है कोई आईएएस आईपीएस में कोई ऐसा बोला हो कि मैंने भाई मतलब सीसेट के लिए, मैंने मैथ के लिए ये पढ़ी थी, या फिर मैंने सोशल साइंस के लिए अरिहंत दी थी? नहीं। अगर उनके भी आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ क्या करनी है, कवर एनसीईआरटी। लेकिन वही है, अब लोग बच्चों को प्रेशर भी मान लो या स्ट्रेस ले लो, इनके कारण लोग ये खरीद रहे हैं, और इनके खरीदने के कारण फिर बच्चे फेल भी होते हैं, और फेल नहीं, जिसकी जो लिमिटेशन थी, जो नंबर ला सकता था 90 या 95 85%, उसके ना आगे वो 50-60 में रुक जाएगा, किसी कारण, किसी चीजों के कारण। तो एक मेरी एडवाइस ये रहेगी आप लोगों को, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी यूज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर वो स्टैंडर्ड बुक जो आपके स्कूल में लगा रखी है आपको, या आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इनसे पढ़ के लोग एसपी आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, ठीक है ना, आईएफएस जा रहे हैं, कौन से चूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को भाई इसलिए वेस्ट है, ठीक है ना। और ये बुक इसलिए भाई, अब ये बुक इतनी मोटी नहीं होगी तो फिर ये मतलब सेल कैसे होगी भाई, कमाएंगे कैसे पैसा, ठीक है ना। तो इसका कोई यूज नहीं है, इन सबको तो टाटा बाय बाय। सिर्फ जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है आप उसको करोगे यूज और उसको पढ़ोगे बस। कोई डाउट है भाई? नो सर। तो अभी कौन सी बुक तो पढ़ना तुम लोगों को? एनसीईआरटी। खुद देख लो भाई,
तो ये मांगी हुई साइंस वाली, साइंस का है ये आपके ये देखो, ये एनसीईआरटी, ये देखो भाई को ये कैसे कवर कर लोगे। वही 10th के लिए 12th के लिए भी सेम है। जो आपके शहर पूछ रहे हैं, जो सबने पढ़ा है, मतलब वन गो में से तैयारी करो भाई, दैट्स इट। इससे अलग कुछ आएगा नहीं, इससे अलग कुछ होगा नहीं, समझ में आया ना। और एग्जाम दोगे तो तुम्हें परसेंटेज की चिंता नहीं करनी। उस परसेंटेज में कुछ नहीं होने वाला। 95 लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, 60 लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। दोनों सेम है, ठीक है ना। बस अब ये नहीं कि पढ़ो ही नहीं, अपना बेस्ट दो, जो भी तुम्हें लगता है अपना बेस्ट देके आ जाओ, और परसेंटेज छोड़ दो। 95 98 सब कोई मैटर नहीं करता। ये डिग्री ये जो मार्कशीट है कोई काम नहीं आएगी, समझ में आया ना। Yes, sir. अपना बेस और जो अपने कंसेप्ट है वो अपने भाई मतलब रेडी रखो, ध्यान रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। कुछ लोग कुछ मैसेज देना किसी को। थैंक यू, नमस्ते।